रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। इसी बीच हुमायूं कबीर की नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने 180 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाकर रख दिया है। पार्टी ने एआईएमआईएम और कुछ छोटे संगठनों के साथ गठबंधन भी किया है। नमस्कार, मैं सैनी, आप देख रहे हैं आज की खबर। आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर के नए दल 2026 के चुनाव से पहले ये जो नई दल आई है, ये नए दल आने के बाद ही लगभग 180 से ज्यादा सीटों में उम्मीदवार देने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाले विषय ये रहेगा इसकी गठबंधन किसके साथ होगी। जो अभी तक के सूत्रों के अनुसार जो खबर आई है, इनकी गठबंधन हुई है एआईएमआईएम के साथ, मतलब नीम के साथ। जो असदुद्दीन ओवैसी है, उनके बयान के अनुसार ऐसा ही कहा जा रहा है कि नीम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के दोनों के एक जोट है। इस गठबंधन इस चुनाव में लड़ेगी और 180 से ज्यादा सीटों में उम्मीदवार देने की कोशिश की जाती है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इस चुनाव में इन दोनों दल की जो गठबंधन हुई है, इस गठबंधन में दोनों दल से किसके फायदा ज्यादा है। अगर देखी जाए तो जेयूपी की ज्यादा फायदा होने की सामने सीमांतवर्ती अंचल देखें, पश्चिम बंगाल के जो सीमांतवर्ती अंचल है, वहाँ पे नीम की संगठन है, वहाँ पे नीम की सीटें हैं। तो क्यों पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में नीम के संगठन इतना भी सक्रिय नहीं है। इससे पहले भी वो लड़ाई लड़ चुके हैं, पर इतना भी सक्रिय नहीं हो पाए हैं। इससे पहले जो लड़ाई लड़े थे उससे कोई भी फायदा उनको नहीं हुआ है। तो अगर देखी जाए तो आम जनता उन्नयन पार्टी के हाथ पकड़कर उनके साथ गठबंधन कर वो पश्चिम बंगाल में अपनी एंट्री करना चाहती है। ऐसा ही कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। अब आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर जो प्रमुख नेता है, जो तृणमूल तरफ से बहुत सालों से लड़ चुके हैं और वो बहुत ही जानी मानी एक व्यक्तित्व भी है। और उनका बहुत कहना भी है कि वो इस चुनाव में जो सीटों में उम्मीदवार दिए हैं, वो सारे सीटों में टक्कर बहुत ज्यादा होने वाली है और लड़ाई बहुत ज्यादा होगी। अब देखने वाली विषय ये रहेगा कि जो आम जनता उन्नयन पार्टी से जितने भी उम्मीदवार दिए गए हैं, उनमें से तो 6 हिंदू भी है और नीम की तरफ से जितने भी सीटों में उम्मीदवार दिए जाएगी, वो सारे उम्मीदवार रहेगी कट्टर जो मुस्लिम रहेगी। तो अब पश्चिम बंगाल की जो इतिहास है, उस इतिहास को अगर हम देखें तो पूरे विषय को देखने के लिए अब पूरे विषय को अगर हम देखें तो अब देखने वाली विषय ये रहेगी कि पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ है, चुनावी माहौल नहीं हुआ है, यहाँ पे कट्टर तरीके से चुनाव जीती गई है। तो अब देखने वाली विषय ये रहेगा कि नई दल जो आम जनता उन्नयन पार्टी यहाँ पर आई है, वो कितना स्ट्रॉन्ग की यहाँ पर जीत की मैदान में लड़ाई कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि आम जनता उन्नयन पार्टी की तरफ से हुमायूं कबीर की जीत, हुमायूं कबीर का ही फायदा ज्यादा होने वाला है। अब देखते हैं आमने सामने जब होंगे, जो युद्ध के मैदान में जब उतरेंगे तो क्या होता है। कैमरामैन पार्थ के साथ मैं सहेली, कोलकाता।